दोस्तों, क्या आप जानते हैं अगर 1947 में एक ब्रिगेडियर कुछ दिनों तक दुश्मनों को ना रोकता तो शायद आज कश्मीर का नक्शा कुछ अलग ही होता। 1947 भारत का विभाजन हुआ ही था। जम्मू कश्मीर एक रियासत थी जिसने अभी तक भारत या पाकिस्तान किसी के साथ भी विलय नहीं किया था। तभी अचानक 22 अक्टूबर 1947 को हजारों कबायली लड़ाके कश्मीर में घुस आए। उनका लक्ष्य साफ था, जितनी जल्दी हो सके श्रीनगर पर कब्जा करना। दोस्तों, अगर दुश्मन सिर्फ 2 या 3 दिन में श्रीनगर पहुंच जाता तो कश्मीर किसी हालत में भी नहीं बच सकता था। हजारों हमलावर तेजी से आगे बढ़ रहे थे। रास्ते में कई शहरों और गांवों पर हमला हुआ और हालात लगातार बिगड़ते जा रहे थे। श्रीनगर बस कुछ ही दूरी पर था और हर बीतता हुआ लम्हा कश्मीर की किस्मत तय कर रहा था। उस समय जम्मू कश्मीर की एक अपनी छोटी सी सेना थी और उसके चीफ ऑफ स्टाफ एक साहसी अधिकारी थे। लेकिन सवाल यह था कि क्या मुट्ठी भर सैनिकों से सच में हजारों हमलावरों को रोक सकते थे? जब संकट सबसे बड़ा था तब इस ब्रिगेडियर को कश्मीर के तत्कालीन राजा हरि सिंह ने आदेश दिया कि दुश्मन को हर हाल में रोकना है, चाहे कुछ भी हो जाए। पर उस ब्रिगेडियर के पास सिर्फ 100 से 150 सैनिक थे और सामने थी हजारों की सेना। फिर भी ये जांबाज ब्रिगेडियर डरे नहीं और उन्होंने पीछे हटने की बजाय एक खतरनाक फैसला किया, सीधे दुश्मन के रास्ते में खड़े होने का। दोस्तों, आपने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा कि युद्ध में समय भी एक हथियार बन सकता है। उस ब्रिगेडियर ने वही किया। उन्होंने लड़ाई जीतने की नहीं बल्कि समय खरीदने की रणनीति बनाई। उन्होंने महत्वपूर्ण पुलों को उड़ा दिया, सड़कों को अवरुद्ध कर दिया, हर मोड़ पर दुश्मन की गति को धीमा कर दिया। दुश्मन आगे बढ़ना चाहता था लेकिन हर बार उसे नई बाधा मिल रही थी और यहीं से शुरू हुई वह लड़ाई जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। कई दिनों तक लगातार संघर्ष चलता रहा। थके हुए सैनिक, सीमित हथियार और चारों तरफ से खतरा, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उनका उद्देश्य सिर्फ एक था, किसी भी कीमत पर दुश्मन को देर करवाना, क्योंकि उन्हें पता था हर घंटे की देरी कश्मीर को बचा सकती है। और शायद यही वो देरी थी जिसने भारत को सबसे बड़ा मौका दिया। इसी बीच जम्मू कश्मीर के शासक ने भारत से मदद मांगी और 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर का भारत में विलय हो गया। अगले ही दिन 27 अक्टूबर 1947 को भारतीय सेना श्रीनगर पहुंच गई। दोस्तों, सोचिए अगर दुश्मन पहले पहुंच जाता तो शायद भारतीय सेना के उतरने के लिए एयरफील्ड ही नहीं बचता। लेकिन इस वीरता की कीमत क्या थी? लगातार लड़ते हुए, अपने सैनिकों का नेतृत्व करते हुए यह ब्रिगेडियर अंत तक डटे रहे। आखिरकार उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दे दी, लेकिन तब तक वे अपना मिशन पूरा कर चुके थे। दुश्मन रुक चुका था और कश्मीर बच चुका था। और इसीलिए आज भी इतिहास यह सवाल पूछता है, आखिर 1947 में इतने बड़े हमले के बावजूद कश्मीर भारत के साथ कैसे सुरक्षित रहा? उसका जवाब है एक ऐसा सैनिक जिसने अपने से लगभग 50 गुना बड़ी सेना को कई दिनों तक रोके रखा और समय को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना। वो थे ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह, जिन्हें इतिहास आज भी कश्मीर का रक्षक, सेवियर ऑफ कश्मीर के नाम से याद करता है। ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह उस समय भारतीय सेना का हिस्सा नहीं थे, बल्कि जम्मू कश्मीर रियासत की सेना के अधिकारी थे। फिर भी कश्मीर की रक्षा में उनके अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान के कारण भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया। दोस्तों, इस वीर बहादुर ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह के सम्मान में एक लाइक और शेयर तो बनता ही है और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए।